हवलदार बहादुर और बाडासुर। सेठ झोला भाई लाकड़वाला रूपनगर में पहुंचने के लिए जंगल वाला छोटा रास्ता चुना। उसे 2 बॉडीगार्ड भी साथ थे। रूपनगर में कल से शुरू होने वाली आभूषणों की प्रदर्शनी में हमारी उपदर्शन प्रथम पुरस्कार मिलेगा। चुना ठीक कहा जूना। हे बड़ा मजा आएगा। अचानक चुप करो उल्लू के पट्टे, तुम लोग होते हो मजा लेने वाले। अगर माल मेरा है तो मजा मैं लूँगा, काम सिर्फ मेरी सुरक्षा करना है। ठीक है ठीक है। साला कंजूस अपने माल का नाम भी मुंह पर नहीं आने देता। तभी निकट के एक पेड़ जैसे सजीव उड़ गया। आदम जातों, तुम कौन से माल की बात कर रहे हो? आई ये क्या? पेड़ बोल रहा है। अबे पेड़ नहीं भूत है, भगो। अगले ही पल दुड़की लगा दी। मैं तो पहले ही कह रिया था जंगल में मत जाओ, जंगल में भूत है। और एक खुले मैदान में पहुंचकर सांस ली उन्होंने। आज तो बाल बाल बच गई। उसी पल चूरा की नज़र दूसरे किनारे पर गई। अरे यह महल कैसा? सेठ बोला भाई की आंखें फैल गई। अरे जंगल में महल कहाँ से आ गया? आ नहीं गया रिया। सेठ जी वही चलने वाला महल, जिंदा महल। आश्चर्य और भय के कारण वे भागते हुए भूल गए और महल के सामने जा पहुंचे। आह आदम जातों, अपना सारा माल मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारी नाक में धनिया बोत दूंगा। और चिमनी से बंदी होने के कारण चैन होने से माल लेने से इनकार कर दिया। मैं नहीं दूंगा। अबे देगा कैसे नहीं तेरी तो। और अगले ही पल महल की खिड़की से रंग बारासिंगा बाहर निकला और तेज आवाज में बज उठा। कौन कान फाड़ रही है? ये क्या ये आदम जातों, अब क्या ख्याल है? माल दोगे या बजाऊं बहू? नहीं नहीं बहू मत, मुझे ब्रेन हेमज हो जाएगा। तुम्हें चाहिए ले लो। वो छोड़कर सेठ चूना के साथ वहाँ दुड़की लगा ली। जान बचा ले भाई, जिंदगी है तो धन और भी कमा लेंगे। सुबह होने से पहले भोला भाई थाने जा पहुंचा, जहां हवलदार बहादुर और नाइट ड्यूटी कर रहे थे। कौन है बे? मैं हूं सेठ भोला भाई लांगड़ वाला। हप हप जंगल साथ जंगल चलो। अरे बावला है, लोग को जंगल फिराने का काम पुलिस का नहीं है, समझा गुर्र? फूफा जी ठीक कह रही है, जंगल जाना है तो लोटा ला और निकल ले। सेठ क्रोध से घोड़े की भांति बिखर उठा। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मैं यहाँ जिंदा महल के भूतों की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, वह करने नहीं जो तुम कह रहे हो। ओए हमारे फूफा को धमका रही है, रगड़ दूंगा ससुरे। और टुंड ने सेठ के लाकड़ को वाला को रगड़ना शुरू कर दिया। शाबाश टुंड, ससुरे को रगड़ कर हवालात में दे दे। 4 दिन जोरदार अंदर रहेगा तो मुर्दों को भी भूल जाएगा। हथकड़ी का मर गया वे। ओटून ने सेठ को उठाकर लाकर के अंदर पटक दिया। अब तेरी तो बात पर यकीन करो, जंगल में सचमुच जिंदा महल है। इधर जिंदा महल सेठ लाकड़ वाला का धन समेट कर वापस जंगल में पहुंच चुका था। हाँ अब मेरा पेट नहीं भरा और धन चाहिए मुझे। हाँ धन धन मेरा है। यह असुर लोक का राजा बड़ासुर था और अपने जिंदा महल को लेकर मानव जाति के लूटने निकला था। अबे लुटे हुए धन को देख बुक्का फटकर खुश हो रहा था। और लावासुर के साथ उसके 4 सेवक थे, लातासुर, जीवासुर और हाथासुर और नाटासुर। बाड़ासुर जी, आदमजात के पास बहुत कम धन था। हमें कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे हम बहुत सारा धन प्राप्त कर सके। तुमने ठीक कहा हाथासुर, लेकिन कौन रातों को उस पहरों में लूटने का निश्चित किया जिसमें सेठ भाग निकला था? यहाँ सेठ से धन मिला, वहाँ प्राप्त धन मिल जाएगा और हम यहाँ से अपने लोग चलेंगे जिनों के पास भी बहुत धन है
और जिन लोक में जादू की चादर, जादुई खंजर, जादुई जाल, जादुई चीज़ें भी वहाँ से चुराना चाहता हूँ। और अगली सुबह जिंदा महल जंगल से निकल कर शहर में बढ़ चला और काम पर जा रहे लोग पूरी इमारत को चलते देख खलबली मच गई। ओए यह क्या देख रहा है? ओह जुजेसेमी, अरे यह क्या अजूबा है? तभी किसी ने क्षेत्रीय थाने में फोन घुमा दिया। यस इंस्पेक्टर घोड़ पकड़ स्पीकिंग। ओए घोड़ पकड़, कुछ पल पकड़, फटाफट सरफारा बाजार पहुंच जा। कौन है बे? पुलिस से ऐसे बात कर रही है? पुलिस? घोड़ पकड़ ने तुरंत ही 4 बंदूकधारी सिपाहियों को लेकर रवाना हो गया और जा पहुंचा घोड़ पकड़ और जीवित महल के रक्षकों ने आश्चर्य को देखा। अरे जिंदा महल, यह तो सचमुच है। सिपाहियों घेर लो इसको, महल को। सिपाहियों ने महल पर बंदूकें तान दी। अंदर जो भी है बाहर निकल जाए वरना घोड़ पकड़ इस महल की ईंट से ईंट बजा देगा। घोड़ पकड़ की आवाज का जवाब महल के भीतर से भयानक असुर गूंजा। ओए घोड़ पकड़, मुझे तुम्हारा घोड़ा वो पकड़ दिखा। अगले ही पल महल का दरवाजा से एक घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ बाहर आया। ओए सचमुच का घोड़ा! फायर! सिपाहियों ने घोड़े पर फायर करना चाहा लेकिन वे बंदूक की नाल मुड़ गई। आई हिन हिन, ओए हाय रे! इस बीच घोड़े के निकट पहुंचते दुलती दड़ती घोड़े की पकड़ से सिपाही की अंटा माल कर जिंदा महल की जाने। यह तो जिंदा महल तो अंधेरा जेवरों की प्रदर्शनी की ओर बढ़ रहा है। मुझे फौरन ही कमिश्नर को सूचना देनी होगी। आभूषणों की प्रदर्शनी की इमारत चल रही थी कि गिर्द पुलिस का कड़ा पहरा था। पुलिस के दल नेतृत्व तो कमिश्नर कर रहा था। मेरे होते हुए परिंदा भी पर बीट नहीं करने नहीं आ सकता। आप गलत मुहारा बोल रहे हैं सर। पर बीट नहीं, पर मारने क्यों कहते हैं? कमिश्नर साहब कुछ कहने इससे पहले ट्रांसमिटर संकेत मिलने लगा। यस कमिश्नर स्पीकिंग। गुड इवनिंग सर, दिस इज ए घोड़ा पकड़ फ्राम नेहरू नगर पुलिस स्टेशन। जिंदा महल प्रदर्शनी को लूटने आपकी ओर आ रहा है, सावधान रहिए। जिंदा महल क्या बोल रहा है इंस्पेक्टर घोड़ पकड़? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए। और जिंदा महल प्रकट हो गया। मुझे धन चाहिए, मेरा पेट धन से भरेगा, मुझे धन दो। और पहले एक बार जिंदा महल देखकर अपनी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यह तो सिस्टम जिंदा महल है, गड़बड़। अब क्या करूं? मुझे कुछ छुपा लो सर। हटो, मुझे ये बात करने दो। पुलिस दल की आवाज़ हट मगर कमिश्नर के आदेश पर उन्होंने महल को घेर लिया। तुम यहाँ से धन नहीं लेकर जिंदा महल। तभी महल के दरवाजे पर नाटासुर बाहर निकला। ओ आदम सेना के सेनापति, हमारे रास्ते से हट जा वरना पछताएगा। ओ तो तू है इस जादुई महल का मालिक। सिपाहियों पकड़ लो इस गुटके को। सिपाहियों उसकी ओर लपके नाटासुर का कद छोटा होने लगा। यह छोटा हो रहा है, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। और बल्कि बत्तिल भर का होकर नाटासुर सिपाहियों के बीच से निकल गया। ओए कहाँ गया? और कमिश्नर के निकट पहुंचकर नाटासुर, क्यों बे? जिंदा पकड़ोगे तुम? गोली मार दूंगा और मैं तुम्हारे पजामे में घुस जाऊंगा। ओए कहाँ जा रही है? कमिश्नर सड़क पर तांडव करने लगा। ओए निकल, ऊपर क्यों जा रही है? ओए बेशरम कहीं का, मामला गंभीर है। बोरा मेरी पैंट में भी घुस सकता है और मैं नीचे कुछ पहना नहीं, लपक लेता हूँ। हवलदार रुक जाओ, सुनो तो। और हवलदार एक दीवार के पीछे जाकर सांस ली। तभी उसने महल के लातासुर और जीवासुर को निकलते देखा। ओए एक लंब टिंगिया और एक लंब जिबिया है। हाय लतिया सब दूंगा, सबको लपेट लूंगा सबको। और लातासुर ने पुलिस वालों को जमकर लतियाना शुरू कर दिया। मगर आए और जीवासुर ने अपनी जीभ से लपेट कर महल के दरवाजे पर पकड़ने लगा। बाडासुर का आदेश है सबको पकड़ लिया जाए।
कमिश्नर बेचारा समय उछलता उछलता दरवाजे के अंदर आ गया। ओह, बाहर आजा बे, आई आई। और पुलिस को बंदी बनाकर जिंदा महल दूसरा काम करना शुरू कर दिया। और अगले ही पल धन उड़कर इमारत की खिड़कियों दरवाजों से बाहर जिंदा महल में समाने लगा। पकड़ो पकड़ो मेरे आभूषण। और वारदात से पूरे शहर में हाहाकार मच गया। सरकार वरिष्ठ मंत्री सिर जोड़कर बैठे गए। जिंदा महल हमारे पुलिस अफसरों को बंदी बना लिया, उसका मुकाबला कौन करेगा? मेरा विचार है जादुई महल में हवलदार बहादुर कर सकता है। मंत्री महोदय सबकी पसंद आई। हवलदार बहादुर को बुलाया गया। हवलदार बहादुर, मेरी पूरी कैबिनेट ने मिलकर निर्णय लिया है कि तुम जिंदा महल का मुकाबला करोगे, मगर हजूर कैबिनेट का फैसला मान कर मैं अपनी खटिया खड़ी करने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। क्या मतलब? हम तो तुम्हें बहादुर आदमी समझते थे। हमारा विचार था कि तुम ही राक्षसों का मुकाबला कर सकते हो। प्रशंसा सुनकर हवलदार चौड़े हो गए। आपका विचार बिल्कुल ठीक है श्रीमान, मैं उन राक्षसों को पकड़कर अवश्य हालात में सड़ा दूंगा। वेरी गुड, यही तुम्हारे हावले है। अब बंदी बनाए गए पुलिस वाले कर्मचारी को वापस लाना होगा। चिंता में डूबा हवलदार बहादुर घर पहुंचा। ओए, उस दूसरे मंत्री ने तो मुझे फंसा लिया। जंगल में जाकर चुप कर बैठ जाता हूँ, जिंदा महल जाए भाड़ में। और यह सोचते हुए हवलदार ने खाने पीने का कुछ सामान लेकर जंगल की ओर चल दिया और सीधे जंगल में जा पहुंचा। ये पेड़ ठीक रहेगा, 2 दिन बाद जाकर कह दूंगा जिंदा महल कहीं दिखाई नहीं दिया। और तभी हवा की तरह ने अपनी जगह से आगे बढ़ा। यह क्या हो रहा है? फंस गया कबूतर। और वास्तव में यह हाथासुर का वह पेड़ रूप लेकर शिकार को पकड़ने लगा था। ओए, पेड़ चल रहा है, जिंदा पेड़ बचाओ। और जिंदा महल के निकट पहुंचकर हाथासुर ने असली रूप में आ गया। ओए, मैं तो राक्षस खुरों पर बैठा हूँ। और हाथासुर ने टांगे झटक कर उन्हें नीचे पटक दिया। हाँ, मेरा नाम हाथासुर है। उप, वो हवलदार डर के मारे महल के दरवाजे में घुस गया। इस मुँह से बचा भगवान। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिंदा महल में जा रहा है और अंदर उसका स्वागत लातासुर मौजूद था। ओए आदमी, हमारी अनुमति के बाद जिंदा महल में घुसने का साहस कैसे किया तूने? ओए लतिया, खुद नहीं घुसाया गया हूँ तो अब लतिया भी जाएगा। हम मर गया बे। अब बड़ासुर के सामने पेश करूंगा, तेरा फैसला करेगा। चल। उधर बड़ासुर सबके बंदी कमिश्नर पुलिस वालों को क्लास में खड़ा था। उठो बैठो। लतियासुर की लात में उछलते हवलदार बहादुर आई। कमिश्नर हवलदार को देखकर नाराज हो बैठे। आ गया तू मेरा शेर, याहू शेर। और बड़ासुर हवलदार बहादुर को हाथ में लपका। ओए, तू शेर है? नहीं, मैं तो बेर हूँ, वही बिना गुठली का। छोड़ दो मुझे। कमिश्नर ने जोश में उछल गया। ओह, ढोलक बजा दो हवलदार, अपने दोस्त जिन को बुलाओ जल्दी। बड़ासुर चौंका। जिन? ओए, तू जिन का दोस्त है? हाँ, लेकिन वह जिन लोक में रहता है। आप मुझे छोड़ दीजिए। बकासुर ने तुरंत जिंदा महल को प्रस्थान का आदेश दिया। जिन लोक की ओर चलो जिंदा महल। और अब छोड़ना पड़ेगा, तू तो बढ़िया काम का बनता है। हुई तशरीफ टूट गई। कुछ देर बाद जिंदा महल जिन लोग के निकट एक पहाड़ पर उतरा और उसके रुकते ही बड़ासुर ने जादू द्वारा फर्श पर अंगारे दहक उठे। उई आग, यह क्या? हाँ, अरे तेरे साथियों को तंदूरी मैंने बनाने जा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। यम। ओए बड़ासुर, पुलिस वालों को खाएगा तो 10 लग जाएंगे। भगो मत, अगर अपने साथियों को बचाना चाहते हो तो मेरा काम करना होगा। कौन सा काम? जिन लोग के पास जादुई चादर, खंजर, जाल, तीनों चीज़ हासिल करनी होगी। तीनों चीज़ जिसके पास एकत्रित हो जाएगी वह समस्त लोगों का सर्वशक्तिमान प्राणी होगा। और जिन लोग से वह तीनों चीज़ तुम लाकर दे सकते हो
ठीक है बाड़े, अपने साथी को बचाने के लिए मैं तेरा यह काम भी कर दूंगा। शाबाश, अब तू जिन लोग के कालू जिन के पास पहुंचता हूँ, जादू चादर उसी के पास है। और बाड़ासुर ने जादू की शक्ति से जिन लोग की ओर उछाल दिया और संयोग से जादू चादर कालू जिन उस समय अपने हमाम में स्नान कर रहा था। मज़ा आ गया। और उसके कंधे पर पड़ा, हाय मर गया। अरे कौन है? हवलदार बहादुर ने पीठ से पाकर कालू के दिन के हवासट हो गई। मेरी पीठ पर चलने वाला कोई बड़ा जादूगर हो सकता है। कौन है भाई तू? हवलदार बहादुर ने भय से कांप कर चौड़े हो गए। हवलदार बहादुर कहते हैं मुझे आदमियों की दुनिया से आया हूँ। इतना सुनना था कि कालूजन ने हवलदार को धोबी पछाड़ लगाया। ओह तो आदमी है? ओए यह क्या बदतमीजी है? आदमी के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई कालूजन की कमर पर चढ़ने की? चटनी बना दूंगा। ओए लंबा क्यों हो रहा है? बात तो सुन। कालूजन बहुत लंबा हो गया, पैरों से कुचलना चाहा। ओए बेशरम, देख तेरा लंगोट खुल गया। और जिन झांसे में आ गया, लंगोट खुल गया गई आई। और जिन की टांगों से निकल कर वह जिधर दौड़ा था उधर महान महल की इमारत थी। ओए पकड़ो ई। कालूजन की सोच सुनकर पैरी चले आए। एक फटीचर सा आदमी मेरे महल में घुस आया, उसे जल्दी पकड़कर मेरे सामने लाओ। उधर हवलदार बहादुर संयोगवश कालूजन के बेडरूम में जा पहुंचा। क्या कहाँ जाऊं? और जिस बिस्तर पर चादर फैली थी वह उसी में घुस गया। राम राम, मुझे बचा ले। और कालूजन की चादर भी ओढ़ते थे जो अदृश्य हो गए। और कुछ देर बाद पैरियों की टोली वहां आई। कहाँ गया वह आदमी? पूरा महान महल छान मारा, कहीं नहीं मिला। यह सुथरा शायद अंधा हो गया, मुझे देख नहीं पा रहा। तभी कालूजन ने बिस्तर में पड़ी चिल्ला उठा, कालूजन की जादी चादर कहाँ है? वह आदमी कहाँ गया होगा? ढूंढो उसे। जिन्नों की टोली बाहर निकल गई। हवलदार बहादुर चादर में मुंडी बाहर निकाली। ही यह तो जादू चादर है, तभी तो मैं उन्हें दिखाई नहीं दिया। मज़ा आ गया, बल्ले बल्ले। और चादर से अच्छी तरह शरीर पर लिपट उसने एक प्रयोग किया। जादू चादर, अगर मैं तेरे ताकत है तो मुझे मेरे जिन दोस्त बेद उल्लाह के घर पहुंचा दे। और अगले ही पल जादू जिन याड़ी के घर में था। ओए! और हवलदार बहादुर को जिन भाई की आंखों के कंचे घूमने लगे। ओए हवलदार, तू यहाँ क्या कर रहा है? ही बस बस आ गया प्यारे। हवलदार ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कालूजन ने चादर चुरा कर तूने बहुत बड़ा काम किया है याड़ी। वह बड़ा खतरनाक जिन है और वह शरीफ जिन, यहाँ के सभी शरीफ जिन उससे दुखी हैं। इसी तरह तू जादुई खंजर और जाल भी चुरा सकता है। और आदत अनुसार उसे अपनी प्रशंसा सुनकर हवलदार बात की छाती चौड़ी हो गई। मैं बड़ा खतरनाक बंदा हूँ याड़ी, खंजर और जाल चुराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। शाबाश, अगर तुम तीनों चीज़ों को मिल जाएं तो फिर हम बड़ा सुर की टांग सीधी कर सकते हैं। तो फिर बता याड़ी, जादुई खंजर कौन से जिन के पास है? वह उल्लू जिन के पास है। वह पहाड़ी गुफा में रहता है, अभी वहीं भेज देता हूँ। और हवलदार कुछ सोचने जिन ने उसे जादुई अपने जादू द्वारा कूच करा दिया। ओए यह क्या कर रही है याड़ी? और एक पहाड़ी पर गुफा में के सामने जाकर गिरा हवलदार बहादुर। ओए यह क्या? यह तो उल्लू जिन की गुफा है, इसी ने मुझे जादुई खंजर प्राप्त करना है। और गुफा के भीतर उल्लू जिन जादुई खंजर से अपने शिकार को काट कर खा रहा था। वह अपने हवलदार की आवाज़ सुनी। आई बाहर कौन है? उल्लू के पट्टा। और उल्लू जिन बिखरे हुए सांड की तरह बाहर आया और हवा में लटकती हवलदार की मुंडी देखकर घबरा गया। क्या तुम उल्लू के पट्टे हो? हाँ, मैं तेरा नुक्का उखाड़ने आया हूँ। भय से हरण जिन कुत्ते फैल हो गए। यह तो बहुत खतरनाक चीज़ है, बट मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। मुझे माफ़ कर दे उल्लू के पट्टे भाई। अरे तमीज़ से, ओए तमीज़ से जी लगा कर बात कर, पकड़ कर हवालात में चढ़ा दूंगा।
मुझे मत पकड़ो उल्लू के पट्टे, जो खिदमत चाहो मुझसे ले लो। ही तो यह सब जादुई चादर का कमाल है। हमने सुना है कि तेरे पास जादुई खंजर है, वह खंजर हमें दे दे वरना तुझे दे दे फोड़ दूंगा। नहीं नहीं उल्लू के पट्टे, ऐसा मत करना, यह लो जादुई खंजर। ठीक है, अब तू अपनी गुफा के अंदर चला जा। और जिन तुरंत पलट कर लपक लिया, जान बची लाखों पाए, खंजर जादुई खंजर भाड़ में जाए। ही बड़ा आसानी से काम बन गया। और जादुई चादर की मदद से हवलदार बहादुर जिन के भाई के पास पहुंचा। ले याड़ी खंजर भी ले आया हूँ, अब जल्दी बोल जाल कौन से जिन के पास है, उसकी भी खटिया खड़ी कर आता हूँ। अरे मकड़ जिन के पास है वह जाल अपना शिकार पकड़ कर खाता है। मकड़ जिन के घने जंगल में जाल फैला रखा था। हा इधर से जो आएगा मेरे जाल में फंस जाएगा। जिन भाई हवलदार बहादुर मकड़ जाल के जिन के निकट पहुंचा दिया। ओए आदम जात, बहुत दिनों बाद आदमी को नहीं खाया मैंने, आज लंच का मज़ा आ जाएगा। अबे मैं यहाँ तेरा लंच बनने नहीं, तेरी मूछ मुंडने आया हूँ। मुंड के इस मकड़ की मूछ और खंजर घूमता हुआ गया और मकड़ की मूछ मुंड डाली। ही अब बेटा मकड़ कैसा रही, अबे बताता हूँ गुर्र। और मकड़ जिन ने जाले से कूद कर उसके लपका। मकड़ जिन, यह फाउल है, दूर से बात कर, तूने मेरी आधी मूछ मुंडी है, मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगा, सटक जाऊंगा। अभी सटकेगा तो मैं तुझे दिखाई दूंगा। और जादुई चादर ओढ़कर अदृश्य हो गया। मकड़ जिन गायब होते देख चकरा गया। ओए यह बंदा तो सचमुच जादू है यह तो। इस बीच जाले के निकट पहुंचकर हवलदार बहादुर ने खंजर से उसे काट डाला। अरे मेरा जाल किसने काटा? और हवलदार बहादुर ने चादर से बाहर आते ही बोले, मैंने काटा और तेरे जाल को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये तू चीज़ बड़ी खतरनाक है। आदमी निकला और कुछ देर बाद जिन के पास जा पहुंचा। देख याड़ी मैं तीनों चीज़ ले आया हूँ, वह बाड़ासुर से निमटने की तरकीब बता दे। जवाब में जिन ने घुमाकर झापट रसीद कर दिया। ओए तड़ाक, क्या मारा क्यों? हवाला तुम्हें चढ़ा दूंगा। ओए बावले, रैपेट मार कर मैंने तेरे भेजे के तार टाइट किए हैं ताकि तू अकल से काम ले सके। क्या मतलब है तेरा? मतलब यह है कि बाड़ासुर के तूने कहा था कि जिसके पास जादुई खंजर और जाल होगा वह समस्त लोगों में सबसे ताकतवर आदमी होगा। यह तीनों चीज़ों अब तेरे पास है, यानी तू ही सबसे ताकतवर बंदा है। अबे हाँ, यह तो मैं भूल गया ही। अब याद कर और जिंदा महल में पहुंचकर बाड़ासुर का तबाली बजा दे। तू भी मेरे साथ चल, कोई गड़बड़ हो गई तो तू संभाल लिए। ठीक है मैं चलता हूँ, मगर जिंदा महल के अंदर तुझे अकेले जाना होगा। जिन भाई उसके साथ चल दिया। उधर बाड़ासुर के उल्टे लटके लटके कमिश्नर साहब धमका रहा था, तुम्हारा साथी अभी तक वापस नहीं आया, तुम सबको भून कर खा जाऊंगा। गुर्र, हे गुस्सा थूक दे बाड़ासुर, हवलदार जरूर वापस आएगा। ठीक है 4 घंटे की प्रतीक्षा कर लेता हूँ। उधर बंदी गृह के बाहर बाड़ासुर अपने हतासुर को आदेश दिया, तू महल में जाकर खड़े हो, मैं हवलदार को आता दिखाई दे तो मुझे खबर कर देना। जितना तुझसे कहा गया उतना कर। उसे देखते ही जादुई चीज़ें झपट लूँ। हतासुर महल के बाहर गया लेकिन पूरी तरह खुंदक में था। अपने आप को अपमान का बदला जरूर लूँगा। हवलदार जी जादुई चीज़ें ले आया तो उससे अधिकार कर कर बाड़ासुर का बैंड बजा दूंगा। उधर हवलदार बहादुर जिन भाई भी महल के सामने चट्टान के पीछे पहुंच गए थे। हतासुर बाहर खड़ा है जिन भाई, तो फिर देर किस बात की, जाकर लपेट डाल दूसरे को। और जाल और खंजर शरीर पर बांधने के बाद हवलदार ने जादुई चादर ओढ़ ली। तो मैं चला याड़ी, खुदा हाफिज। और हतासुर
रीत से प्रतीक्षा कर रहा था। वह जादुई चादर और दूसरी चीज़ें मेरे पास होंगी तो समस्त लोक का स्वामी बन जाऊंगा। वह हवलदार आ जाए फिर। वो हवलदार वहाँ पहुँचा, फिर क्या करेगा तू बे हथिया पहलवान? शायद तुझे पता नहीं है, हवलदार बड़ा धांसू चीज़ है। कौन है बे? और हवलदार ने चादर से सिर्फ एक हाथ बाहर निकाला और उसकी टंगड़ी अटक गई। पहले सीधा हो जा, उल्टों से बात नहीं करता। ओह! हवा में हाथ देखकर हाथासुर की आंखें फैल गई। ही दिखाई हाथ, हाथ देखकर घबरा दिया है यह तो। और हवलदार ने हाथासुर की नाक सेक दी। डिशू! हाय मार गया। अभी कहाँ मरा, अभी तो यह हाथ तेरी दोनों आंखें फोड़ेगा और दोनों कान उखाड़ कर तेरी आंखों की जगह फिट कर देगा, फिर तेरी नाक काटेगा। नहीं, मैं नाक नहीं कटवाऊंगा। हवलदार ने दूसरा हाथ निकाला और खंजर था। फिर क्या काटूंगा, जल्दी बोल। कुछ नहीं, जल्दी मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। जिंदा महल के भीतर जाकर तू फिर चौड़ा हो जाएगा। अभी जिंदा महल गया बाढ़ में, अपनी असुर लोक जा रहा हूँ। और हतासुर अपने हाथों को दौड़ लिया। जान बची हतासुर की। उधर भीतर लातासुर आराम फरमा रहा था। तभी एक धाकड़ की उसके पिछवाड़े पर हिला दिया। अय्या! कक्ष के शरीर और कक्ष में शरीर के बिना एक लात टहलते देख लातासुर बेसुरा हो गया। कौन है सुर में गा रिया है? ही आई लात! मैं पूछ रिया हूँ, यह लात किसकी है? लतेड़ी शाह है। तू बहुत पता लतेड़ी देखे है। आह! लातासुर ने पहली बार पता चला था लातों की मार क्या होती है। हवलदार बहादुर ने तीव्र गति से लतियां रहे थे और पिट कर लातासुर के हाथ पांव छोड़ दिए। आए, अब मत मारो। अगर तुम इसी तरह अपने असुर लोक में दुड़की लगा लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। लगा क्या ले कि मैं तो लगा दी दुड़की। ही यह भी गया। और अब जीवासुर की बारी थी। वो जीवासुर जुबान नाचले जार नोचने पहुंचा। मैं कौन? लपेट स्टॉक। अबे अंधे आँख तुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा? जो लपेटेगा हिचेरिया। और अगले ही पल जीवासुर क्रोध में हंटर की तरह जीभ घुमाने लगा। ओए, यह लग रिया। ओए, लग जाएगी, क्या करता है? और देखते देखते उसने अपने जादुई खंजर निकाला। जीभ की गोटियां बना डालूंगा। और सचमुच जीवासुर की जीभ को गन्ना समझ लिया। जीवासुर पिंड छुड़ाकर पटकता हुआ भाग खड़ा हुआ। अरे, मैं चला अपने असुर लोक। वो जीवासुर के निकलते ही नाटासुर दिखाई दिया। ओए, तेरी जीभ को क्या कहाँ गई? कट गई। कोई महाराक्षस यहाँ घुसा है। जान बचा नहीं है तो भाग। जीवासुर की हालत देखकर नाटासुर भागने में भलाई समझी। ओए, रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। दोनों ने दौड़ जिंदा महल से बाहर निकले। और बड़ासुर इस समय कक्ष में बैठा था। 4 घंटे बीत गए और हवलदार अभी नहीं आया। अब मैं इसके साथियों को भून कर खा जाऊंगा। हा। और तभी हवलदार के सामने पहुंचा। बड़ासुर क्यों फाड़ रिया है? बड़े कौन है? हम ही हैं। हवलदार, ठीक पहचाना। बड़े, अब जल्दी से बता, सारा धन कहाँ है जो तू वतन से लूट कर लाया है? और मेरे साथी कहाँ हैं? जादुई चादर के अंदर हूँ बेटा। और जादुई चादर ले आया? जब ला मुझे दे। यह ले हथौड़ा। डिशू! ओह, नाक पपोला हो गया। गुर्र, तुझे भून कर खा जाऊंगा। तो फिर आजा, मुझे पकड़ ले। गुर्र, नहीं छोड़ूंगा। और दरवाजे पर बाकेलाल ने पहले से जाल बिछा दिया था। बाकासुर बाहर निकला और जाल में फंस गया।
अब बुरी तरह फंस चुका था वह। हवलदार ने जादुई चादर उतार फेंकी। आह बेटा बड़े, अब जादुई जाल को तोड़ना तेरे बस की बात नहीं है। यह बड़ासुर गलत था और उसने इसलिए मुकद्दर पर आया। मुझे मुक्त कर दो बाकेलाल, मैं तुम्हारा सारा धन वापस कर दूंगा, तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। ही पहले अपने जिंदा महल के रूप में हमें जंगल में वापस ले चल। बाड़ासुर के आदेश का पालन किया और जिंदा महल माया रूपनगर में गया। अब तो छोड़ दे मुझे। मेरे जिन याड़ी ने कहा था कि बाड़ासुर जीवित मत छोड़ना और तेरी खटिया खड़ी करनी पड़ेगी। आई जादुई खंजर ने तुरंत बाड़ासुर के प्राण ले लिए। भाई मर गया और बाड़ासुर के मरने के बाद जादू समाप्त हो गया और जिंदा महल वापस हो गया, गायब हो गया। अरे वह महल कहाँ गया? ये महल का बैंड बज चुका है सर जी, हमारा धन भी वापस मिल गया है और हम आज़ाद हो चुके हैं। मगर यह कैसे हुआ? यह सब इस तुझ सेवक ने कारनामा है हजूर आली। असुरों की खटिया खड़ी कर दी, डाली मैंने डाली। सबा सबा से प्यारे दोस्तों, आपने देख लिया जादुई युद्ध तो हवलदार बहादुर ने फतेह कर लिया। अब जादुई चादर और खंजर तीनों चीज़ों का मालिक है। इन चीज़ों को आगे किस तरह काम में लेता है अगली चित्रकर्ता में बताएंगे। समाप्त दोस्तों।